नमस्कार विद्यार्थियों। वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के प्रकार ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। इस वीडियो में भी हम देखते हैं चर यानी वेरिएबल्स के कई और प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स वह होते हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं। आपके जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स की वह गुण, उनकी विशेषताएं जिनके बारे में अनुसंधान करता है, उसमें उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं इसका हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के तहत हम बाकी वेरिएबल्स जो होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला होता है उद्दीपक वेरिएबल, स्टिमुलस वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से ही है, उद्दीपक वेरिएबल्स यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनके कारण से जो सैंपल्स हैं वह मोटिवेट होते हैं कार्य करने के लिए। किसी वातावरण की अगर हम बात करें, वातावरण में ऐसा माहौल हो जाता है जिसके कारण से जो वेरिएबल्स हैं वह पर्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। उस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं उद्दीपक वेरिएबल्स। बहुत शोर हो रहा है तब क्या होगा, हम जो शोर को कम करने की कोशिश की जाएगी। तो वातावरण के कारण से हमें प्रेरणा मिली कि हमें किस पे रिएक्ट करना है, जो शोर हो रहा है उसके ऊपर हमें रिएक्ट करना है और हमें आवाज कम करानी है। तो ये तरह के जो कि स्टिमुलेट हुए हैं, उद्दीपक हुआ है। कौन उद्दीपक हुआ है? सैंपल उद्दीपक हुआ है। इस कारण से उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट है जैविक चर, ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल्स जो कि सैंपल्स के में होते हैं, ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो कि सैंपल्स के अंदर होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं, किसी व्यक्ति की हाइट वह आप न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति का जो मोटापा है आप उस समय न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। रंग, काला, गोरा, सेक्स, लड़का, लड़की, ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे, या आप इस तरीके से ले लें, कोई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है ना, कोई कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित होता है, कोई कार्य करने के लिए उत्साहित ही नहीं होता है। तो वो सेल्फ मोटिवेशन है, वो व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसे वेरिएबल्स जो कि व्यक्ति के स्वयं सैंपल्स जो होता है उसके स्वयं के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे सैंपल, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम जैविक चर कहते हैं, ऑर्गेनिज्म चर कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? यानी कि हाइट ना आप घटा सकते ना बढ़ा सकते, जो है वह रहेगी। कलर जो है वह रहेगा। अगर कोई डिप्रेस व्यक्ति है तो व्यक्ति अंदर ही डिप्रेस रहेगा। आप उसका डिप्रेशन कैसे दूर कर सकते पर्टिकुलर परिस्थिति में? नहीं कर सकते, है ना। उसकी कार्य करने की इच्छा ही नहीं है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? यानी व्यक्ति के अंदर में जो फिक्स होता है, व्यक्ति के अंदर में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं जैविक चर। नेक्स्ट है अनुक्रिया चर। कोई क्रिया हो रही है उसके ऊपर आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कोई भी क्रिया हो रही है आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनुक्रिया चर या रिस्पॉन्स चर। आग लग गई, आग के ऊपर हाथ रखा तो क्या हुआ? हमने एकदम तुरंत आग से हाथ को हटा लिया, ठीक है। आग लगाई, हाथ रखा हमने तुरंत, या कहीं से बहुत सडनली तेज आवाज आई तो हमने कानों के ऊपर हाथ रख लिया, ठीक है। तो वो क्रिया की हमने क्या की? प्रतिक्रिया करी, ठीक है। सब्जेक्ट ने क्रिया की प्रतिक्रिया करी। इस क्रिया की प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं अनुक्रिया चर या फिर रिस्पॉन्स चर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, 2 चर के हैं। क्वांटिटेटिव चर यानी मात्रात्मक चर वह चर होते हैं जिनको आप नापा जा सकता है। ऐसे चर, ऐसे वेरिएबल्स जिनको कि हम नाप सकते हैं गिनती में। यह 1 है, यह 2 है। हमारे ह्यूमन फिंगर्स कितने हैं? 4 फिंगर्स, 1 थंब, ठीक है। ये हम नाप सकते हैं, गुणात्मक है ये, है ना। ऐसे मात्रात्मक है, ऐसे जिनको कि आप नाप सकते हैं, जिनके कि आप गिनती कर सकते हैं। इस तरीके के जो चर होते हैं उसे हम बोलते हैं मात्रात्मक वेरिएबल्स। नेक्स्ट है गुणात्मक चर, मात्रात्मक का जस्ट उल्टा। आप जिसको नाप नहीं सकते हैं परंतु मौजूद होते हैं। कोई किसी कार्य करने के लिए कार्य सभी कर रहे हैं हम,
कोई किसी कार्य करने के लिए मोटिवेटेड है, उत्साहित है, और कितना उत्साहित है इसको आप नाप नहीं सकते, है ना। दो सैंपल्स लिए आपने, दोनों सैंपल्स काम करने के लिए उत्साहित हैं, परंतु कौन कितना उत्साहित है ये हम नहीं नाप सकते। क्योंकि हम इसको नाप नहीं सकते और परंतु हम उसके गुण बता रहे हैं कि दोनों के दोनों उत्साहित हैं, ठीक है। हम इसका गुण बता रहे हैं, उत्साहित और अनुत्साहित। अब उत्साहित कितना है ये हम नहीं कह सकते, केवल उत्साहित ही वर्ड का यूज कर सकते हैं, है ना। कोई उत्साहित नहीं है तो हम बता सकते हैं कि उत्साहित नहीं है। कितना उत्साहित नहीं है ये हम नहीं बता सकते। यानी ऐसे वेरिएबल्स जो कि आप केवल गुणों के बारे में जिसकी व्याख्या कर सकते हैं, जिसको कि मात्रा के रूप में नापा नहीं जा सकता है, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं इनको बोलते हैं गुणात्मक चर। जनरली ये जो वेरिएबल्स बताने जा रहे हैं हम आपको, यह वेरिएबल्स जो है, यह जो सैंपल है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उद्दीपक चर, परिस्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियों के कारण से जो सैंपल्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरह के जो चर होते हैं या सैंपल्स के जो परिस्थितियों के कारण से एक्टिवनेस जो आ रही है चरों में, उनके वेरिएबल्स को बोलते हैं उद्दीपक चर। जैविक चर जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, लड़का है, लड़की है, हाइट है, रंग है, काला है, गोरा है, यह क्योंकि सैंपल्स के अंदर मौजूद होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हम जैविक चर। अनुक्रिया चर, किसी परिस्थिति के कारण से जो सैंपल रिएक्शन दे रहा है उसको हम बोलते हैं अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स चर। मात्रात्मक चर, ऐसे वेरिएबल्स जिनको कि नापा जा सकता है आसानी से, इन्हें हम बोलते हैं मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर, जिनके गुणों को हम केवल बखान कर सकते हैं, इनको हम नाप नहीं सकते हैं, ऐसे चरों को बोला जाता है गुणात्मक चर। तो ये होते हैं हमारे टोटल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जिनके बिना हमारी अनुसंधान है वह पॉसिबल नहीं हो सकती है।